मोरिंगा एक सुपर फूड है एंड इट हैज़ गॉट अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स. इट इज़ लोडेड विथ लॉट्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने पब्लिक इंटरेक्शंस में बताया है कि उन्हें भारतीय वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है. रिसेंटली एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मोरिंगा का पराठा उन्हें बेहद पसंद है क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है. अभी भी हफ्ते में एक बार दो बार वो इसे खाना पसंद करते हैं. तो चलिए आज हम देखते हैं मोरिंगा की पराठे की रेसिपी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना विद नूतन दत्त. मोरिंगा को कई नामों से जाना जाता है. हमारे यहाँ इसे मुनगा कहा जाता है. आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्तियाँ, फल, फूल सभी न्यूट्रिशन से भरपूर है. तो मोरिंगा का पराठा भी हम दो तरीके से बना सकते हैं. हम इसकी पत्तियों से भी मोरिंगा का पराठा बना सकते हैं और मोरिंगा मतलब मुनगा से भी हम पराठा बना सकते हैं. मैं आपके साथ दोनों ही रेसिपी शेयर करूंगी. सबसे पहले मैं मोरिंगा के पत्तों से पराठा बना रही हूं, इसलिए पहले हम पत्तों को अलग अलग कर लेते हैं. पत्तों को मैंने पहले ही बहुत अच्छे से धो लिया था और अब इसे मैं छोटा छोटा काट लूँगी. नॉर्मली भाजी काटने के लिए मैं कैंची का ही इस्तेमाल करती हूँ. और अब इसे एक कटोरे में डाल देते हैं जिसमें हम इसे गूँथेंगे. इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं. तो मैं एक छोटे प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर डाल रही हूँ. हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट कर डाल रही हूँ. थोड़ा सा आधा इंच अदरक का टुकड़ा इसे ग्रेट करके डाल देते हैं. स्वाद अनुसार नमक और अजवाइन. कोई भी पराठा जब भी आप बनाते हो अजवाइन ज़रूर डालिए, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है. और अजवाइन को हम थोड़ा सा रगड़ कर डालेंगे. थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ और थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी. हल्दी में करक्यूमिन होता है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और करक्यूमिन हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो इसके लिए इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे. ब्लैक पेपर में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से करक्यूमिन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है. थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ी सी काश्मीरी रेड चिली पाउडर. आप मसाले अपनी पसंद के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं. अब इसमें मैं 1 कप आटा ऐड कर रही हूँ. सारी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को इन मसालों के साथ और पत्तियों के साथ गूँथ लेंगे. हमें नॉर्मल सॉफ्ट सा डो गूँथना है. पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा क्योंकि पत्तियों से और प्याज से भी थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज होता है. हमारा डो अच्छे से गूँथ चुका है. इसे रेस्ट करने के लिए हम छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए. ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे. आप चाहें तो इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम ढक कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे. आधे घंटे बाद इसे खोलकर एक बार थोड़ा अच्छे से और पंच कर लेंगे और फिर इससे लोइयाँ काटकर हम पराठे बेलेंगे. पराठे पहले गोल बेलेंगे. बीच में मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ. आप चाहें तो इसकी जगह घी लगा सकते हैं. इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे और फिर ऐसा तिनकोन वाला पराठा बेल लेंगे. और फिर गरम तवे पर इसे डालकर पहले हम एक तरफ अच्छे से होने देंगे, फिर पलट कर दूसरी तरफ अच्छे से होने देंगे, फिर एक बार पलट देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हम तेल डालेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे. मैं यहाँ कोल्ड प्रेस्ड पीनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ. आप जो भी तेल यूज़ करना चाहें या जो भी घी यूज़ करना चाहें आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं. तो पराठा अच्छे से सेकने के बाद इसे हम उतार लेंगे. मैंने ये पत्तियों वाला पराठा बनाया. अब चलिए हम एक मोरिंगा से ही पराठा बनाते हैं. 2 ड्रमस्टिक मैंने लिया था और इसे छील लिया था. अच्छे से वॉश कर लिया है. बहुत थोड़ा सा पानी डालकर अब प्रेशर कुकर में इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 विसल आने तक कुक कर लेंगे. जब प्रेशर कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तब इसे हम एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे और इसके पल्प को हम अच्छे से दबा दबा कर स्ट्रेन करके निकाल देंगे ताकि इसका रफेज पूरा निकल जाए और पल्प हमें मिल जाए. पल्प में अब हम वही मसाले यूज़ करेंगे जो हमने पहले वाले पत्ती वाले पराठे में यूज़ किया था और फिर जितना हमारा पल्प हो उस हिसाब से आटा डालते हुए हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हम पराठे को बेल कर सेक भी लेंगे. दोनों ही पराठों का न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा है. कई जगह हो सकता है कि आपको मोरिंगा लीव्स ना मिले, खासकर अर्बन एरियाज़ में, तो आप चाहें तो वहाँ पे ड्रम स्टिक से भी पराठे बना सकते हैं. दोनों ही पराठे न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत अच्छे हैं. तो मोरिंगा के इस न्यूट्रिशियस पराठे को आप भी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा. अपने बच्चों के लिए रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना. तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना.